Hello and good morning to all of you students. Today we shall learn exercise 5.2. Again, I am going to start from question number 5. I have already solved and taught you from question number up to question number 4. So let us start question number 5. Find the number of right angle turn through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6, B 2 to 8, C 6 to 11, D 10 to 1, E 12 to 9, and F 12 to 6. Now let us understand the question. क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ राइट एंगल को बताएं यदि घड़ी के घंटे वाली सुई निम्नलिखित में से कहाँ से कहाँ तक जाता है। तब जैसे क्वेश्चन ए 3 to 6, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई 3 से 6 पर जाता है, 3 से 6 पर, तो कितना राइट एंगल टर्न करता है। आप फिगर में देखिए, मैंने फिगर बनाया है यहाँ पर। 3 से 6 पर घड़ी की सुई गई, तो 3 से 6 पर जाने में यह कितना राइट एंगल बनाया। तो देखिए, राइट एंगल पता लगाने के लिए आप टोटल आवर पॉइंट पर चले जाइए। टोटल आवर पॉइंट घड़ी के केस डायल में 12 होते हैं, 1 से लेकर 12 तक, और यह 4 राइट एंगल में बटा होता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ राइट एंगल मेड बाय आवर हैंड व्हेन इट पासेस बाय 3 आवर पॉइंट इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। अगर घड़ी की सुई किसी खास आवर पॉइंट पर है और वहाँ से 3 आवर पॉइंट आगे मूव करता है, तो 1 राइट एंगल के बराबर वह एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हेयर गोइंग 3 to 6 कितने आवर पॉइंट है, तो आप काउंट कर लें। 1 2 3 आवर पॉइंट है, तो 1 राइट एंगल टर्न करेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया 1 राइट एंगल। बी क्वेश्चन है इसी तरह से। क्वेश्चन बी है 2 से जब 8 पर जाता है तो कितना आवर पॉइंट मूव करता है। पहले इसको पता लगाएंगे, उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि कितना राइट एंगल बनाया। तो आप घड़ी का डायग्राम को यहाँ पर देखें, 2 यहाँ पर है। अब 2 से मूव करते हुए चला आया 8 पर, कितना आवर पॉइंट मूव किया, तो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 आवर पॉइंट मूव किया। और 3 आवर पॉइंट मूव करता है तो 1 राइट एंगल बनाता है। इसलिए 6 आवर पॉइंट जब मूव करेगा तो 6 में 3 से भागा देंगे और आ जाएगा 2 राइट एंगल। तो सिमिलरली क्वेश्चन सी डी ई एफ है, इसको आप स्वयं करेंगे। SW के लिए ये छोड़ दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ए साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब यह सवाल है कि आप कितने राइट एंगल बनाइएगा यदि शुरुआत में आप साउथ की ओर फेस कर रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए वेस्ट की ओर फेस करने लगे। तो भैया बहन, आप देखिए, मैप में इस तरह से डायरेक्शन को बताया जाता है। एरो के साइड टॉप पर होता है नॉर्थ, अब बॉटम पर होता है साउथ, ईस्ट होता है दाहिने तरफ, वेस्ट होता है बाएं तरफ। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वह साउथ की तरफ मूव करके खड़ा है। अब यह राइट एंगल टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज, मैंने जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में, तो घूमते हुए यह 1 राइट एंगल मूव करेगा तो इस डायरेक्शन की ओर आ जाएगा।
यह डायरेक्शन है वेस्ट, तो आंसर तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि जब साउथ से वेस्ट की ओर व्यक्ति मूव करता है तो कितना राइट एंगल टर्न करता है। तो देखिए भैया मान, कुल मिला के 4 डायरेक्शन होता है और प्रत्येक डायरेक्शन कंसेक्यूटिव डायरेक्शन राइट एंगल से इंक्लाइंड रहता है, यानी कि साउथ से वेस्ट जाएंगे तो एक राइट एंगल होगा, वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो दूसरा राइट एंगल होगा, नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो तीसरा होगा और ईस्ट से साउथ जाएंगे तो चौथा राइट एंगल होगा। तो आंसर यहाँ पे कितना राइट एंगल हो जाएगा, एक राइट एंगल, क्योंकि एक राइट एंगल मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन पॉइंट मूव कर रहा है। मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉइंट मूव्ड। हेयर नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉइंट मूव्ड इज इक्वल टू 1, सो नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो सिमिलरली क्वेश्चन बी सी डी इसी क्वेश्चन का आप बनाएंगे, छोड़ दी है होमवर्क के लिए, तो डू योरसेल्फ। नाउ लेट अस मूव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज which is question number 7. I am going to read the question. Listen carefully. Where will the hour hand of a clock stop if it starts A from 6 and turns through one right angle? यानी क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि कहाँ पर घड़ी के घंटे वाली सुई जाकर रुकेगी यदि यह स्टार्ट करता है 6 से और टर्न करता है एक राइट एंगल। तो भैया बहन आप डायग्राम को देखें, यहाँ पर अभी वर्तमान में घड़ी की सुई है 6 पर और एक राइट एंगल मूव करेगा तो 9 पर पहुँचेगा, तो आंसर तो 9 हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा 9, इसको आप लिखेंगे कैसे? इन मेकिंग इन मूविंग थ्रू वन राइट एंगल नंबर ऑफ आवर पॉइंट मूव्ड इज इक्वल टू 3 होता है। अब 6 से 9 जाएगा तो आवर पॉइंट कितना हो गया, गिन लो, 1 2 3 आवर पॉइंट मूव कर रहा है, यानी कि 12 आवर पॉइंट होता है केस डायल पर 1 से लेकर 12 तक, तो 3 आवर पॉइंट मूव करेगा तो एक राइट एंगल टर्न करेगा। तो इसी आधार पे हम गणना करेंगे। सो काउंटिंग 3 आवर पॉइंट फ्रॉम 6 to 6 वी रीच एट 9। तो हम जानते हैं कि 3 आवर पॉइंट मूव करेगा तो एक राइट एंगल बनाएगा, तो 6 से गिन लीजिए 3 आवर पॉइंट। एक 2 3, तो कहाँ पहुँच रहा है, 9 पर, 9 पर पहुँच रहा है, तो 3 आवर पॉइंट बराबर है 1 राइट एंगल होता है, इसलिए 1 राइट एंगल मूव किया और पहुँच गया 9 पर, आंसर हो गया 9। तो सिमिलर क्वेश्चन है बी सी डी, इसको आप गृह कार्य में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।